हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज नेचर्स ट्रेजर्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको 4 नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा है कि आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैच करना है उनके जम्बल्ड अप नेम से। जम्बल्ड अप नेम्स क्या होते हैं? जहाँ पे जो स्पेलिंग है वो अल्फाबेट उसके आगे पीछे होते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि इनमें से कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब जिनको नेचर थोड़े टाइम में बना सकती है फिर से, और कौन से जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ये रिसोर्सेज हैं। तो फर्स्ट है टैप वाटर, मतलब ये वाटर है H2O। तो इसको हम मैच करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ATWRE के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स वाटर, क्या है ये? वाटर है। और साथ ही साथ ये भी लिख देंगे कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है ये? रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको नेचर कुछ टाइम में बना सकती है। नेक्स्ट एक विंड मिल की पिक्चर है। तो ये वाला जो अब ये टैप वाटर हमने मैच कर दिया जो हमने जस्ट अभी लिखा, ठीक है, इसके साथ। अब सेकंड जो पिक्चर है वो एक विंड मिल की। तो ये वाला जो पिक्चर होगा वो मैच होगा INDIV के साथ। तो ये है विंड, और जैसे वाटर था वैसे ही ये भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्लियर? उसके बाद थर्ड पिक्चर आती है, वो एक फॉरेस्ट है। तो ये जो फॉरेस्ट है बच्चों, ये मैच होगा इसके साथ, REFOREST के साथ। यहाँ पे बनेगा आपका फॉरेस्ट। यू विल राइट फॉरेस्ट हियर, एंड अगेन इट इज अ renewable resource of nature. Okay, last one is a rock, ROCK. So your spelling is here O, ये इसको आप करेक्ट करोगे। you will write ROCK here, and it is a non renewable resource। को बनने में बहुत सारे years लगते हैं। so it is जो ये वाला rock है, ये बैच होगा आपका फर्स्ट के साथ, और जो कि क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। बट आपको साथ में ट्रू फॉल्स लिखने के साथ साथ यू हैव टू आल्सो करेक्ट इफ एनीवन इज फॉल्स। कोई गलत है उसको आपको करेक्ट भी करना है कि वो गलत क्यों है, ठीक है। सो फर्स्ट है नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। तो इट इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड वन इज मशीन्स आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो मशीन है, फॉल्स करेक्शन हम कैसे करेंगे? यू विल राइट मशीन्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। ये ह्यूमन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है मशीन्स। थर्ड वन है स्टूडेंट्स नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस, वो क्या है? वो एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं, चाहे वो कोल पेट्रोलियम है, चाहे फिर नेचुरल गैस है, वो सारे के सारे जो है वो अनवीनीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो इट इज ट्रू। लास्ट ट्रू फॉल्स इज एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इट इज ट्रू। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी एक्टिविटीज के थ्रू सिर्फ एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं, उसको फिनिश नहीं कर सकते। वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ नेचर है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब एक टाइप से देखा जाए तो इट इज एन MCQ टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और बाइक। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जितने भी ये लाइट वेट, मतलब जो हल्के वाले व्हीकल्स हैं, जैसे कार या फिर स्कूटर या बाइक हो गई, मोटरसाइकिल मीन्स, ये सारे के सारे जो हैं वो पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। जो लाइट व्हीकल्स हैं दे यूज पेट्रोल, एंड जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, दे यूज डीजल, लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस एक्सेट्रा, उनमें डीजल डलता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 of this third question is an example of a renewable resource is। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, उनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा नवीनीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यू विल सिंपली राइट ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो है बाकी के हैं वो क्या है? फॉसिल फ्यूल है। और हमने अभी स्टडी किया कि जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाटर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपके पास यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से रिन्यूएबल है और कौन से नॉन रिन्यूएबल है। तो अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट के अलावा बाकी सबको देखें, कोल को, नेचुरल गैस को या फिर मिनरल्स को, तो ये सारे के सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। मिनरल्स होते हैं खनिज, वो भी बहुत टाइम लगता है उनको बनने में, जस्ट लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। तो ओनली
जो आपका फॉरेस्ट है वो आएगा रिन्यूएबल में और बाकी के 3 आएंगे नॉन रिन्यूएबल में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो पेट्रोलियम है बच्चों या फिर पेट्रोल है वो एक अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या फिर सोर्स है। तो जो पेट्रोलियम है इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, उसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। यू कैन राइट मिलियंस ऑफ ईयर इन द ब्रैकेट ऑल्सो, ठीक है। इट इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड इफ वंस एग्जॉस्टेड, लिमिटेड क्वांटिटी में है पेट्रोलियम और अगर एक बार ये एग्जॉस्ट मतलब पूरे का पूरा खत्म हो गया, फिनिश हो गया, वी कैन नॉट प्रिपेयर इट इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, इसको बनाना ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें अनफेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है जो कि जो हमारी लैब होती है उसमें पॉसिबल नहीं होती, बनने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, ठीक है। सो इट इज, तो ये कैसा सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, कि जो जंगल है उसको फिर से, रीग्रो का मतलब है फिर से उसको उगाना, जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, कठिन प्रोसेस है। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, अब आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, मतलब तर्क संगत ये जो स्टेटमेंट है इसको आप कैसे प्रूव करोगे? तो यू विल राइट फॉरेस्ट टेक्स मैनी ईयर्स, और कई बार डिकेड्स जो है वो भी इतना लंबा टाइम जो है, सैकड़ों साल लग जाते हैं टू ग्रो बैक फुली, ठीक है। फुली ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट को बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। एंड नेक्स्ट यू विल राइट जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन में आपके प्लांट्स भी आगे, ट्रीज जो भी हैं, प्लांट है, ट्री है, चाहे हर्ब है, श्रब है, तो वेजिटेशन नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर फुल साइज, ओके। ऑल्सो द सॉइल ऑन दैट एरिया, जो एक बार फिनिश जहाँ पे फॉरेस्ट हो गया उस एरिया की जो सॉइल है बिकम लेस फर्टाइल, ओके। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। और स्पेशल केयर इज नीडेड, और आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं, जनरली पॉसिबल भी नहीं इतने बड़े फॉरेस्ट को केयर करना। स्पेशल केयर इज नीडेड टू ग्रो द फॉरेस्ट अगेन, सो इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट प्रोसेस है। जंगल काटना बहुत ईजी है पर फिर से जंगल को ग्रो करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन विच यू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, आपको ऐसी 5 एक्टिविटीज बतानी है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हो, साथ में आपको सजेस्ट सम वेज भी बताने हैं जिससे आप उन जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं ना उसका यूज कम कर सकें, ठीक है। तो यू विल राइट, सबसे पहले वाटर है जो हमारी सबसे मोस्ट कॉमन डेली एक्टिविटीज में यूज कर आते, हम लोग उसको यूज में लाते हैं। फर्स्ट आ गया बच्चों वाटर, तो उसका यूज आप लिख लोगे जो भी आपको इजी लगे, इसमें मैंने कॉमन यूज लिखे हैं, इसके अलावा वाटर के आप जहां भी यूज करते हैं यू कैन राइट लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, बाथिंग एक्सेट्रा। क्लियर? और सेव कैसे करते हैं उसको साथ में लिख लेंगे। वी कैन सेव वाटर बाय इट्स वाइज यूज, इस चैप्टर में हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें जो वाटर है उसको वाइजली यूज करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है नेचुरल गैस। सेकंड क्या है? नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस में क्या आएगा? वो एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं हम उसको, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बच्चों। उसके बाद आ गया पेट्रोल, जो नेचुरल गैस है ना उसको हम यूज करते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की फॉर्म में, और उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं? उसकी जगह पे कोई और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके, ये आएगा इसमें, ठीक है। थर्ड आ गया पेट्रोल। तो पेट्रोल जो है उसका यूज कैसे करते हैं? जैसे हमने स्टडी किया कि यूज इन लाइट मोटर व्हीकल, जो हमारे हल्के वाहन है उसमें हम पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, लाइक कार, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, ओके। और सेव कैसे कर सकते हैं हम इसको? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें तो फॉसिल फ्यूल से बचना है तो वी शुड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल। डीजल का भी वही सेवेज का मेथड आएगा, ये देखो सेम है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर? और इसमें क्या आ गया? डीजल का यूज क्या आ गया? पेट्रोल से उल्टा, वो लाइट व्हीकल के लिए और ये हैवी मोटर व्हीकल के लिए, जैसे बस, ट्रक एंड ट्रैक्टर। तो ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्स, कौन से? वाटर किया हमने, नेचुरल गैस किया, फिर चौथा आ गया, सॉरी थर्ड इज पेट्रोल एंड देन डीजल। हमें बोला है 5, तो 5 यू कैन राइट सन, ओके। सन को यूज करते हैं हम सोलर एनर्जी, यूज करते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ सोलर पैनल, सोलर कुकर में, और उसको सेव कैसे कर सकते हैं? मतलब use this energy as alternate source to produce heat energy। एंड एक और है, सिक्स भी मैंने ऐड किया है, यू कैन राइट फॉरेस्ट ऑल्सो। तो फॉरेस्ट हमारे बहुत सारे काम आता है, उससे हमें मेडिसिन मिलती है, टिम्बर मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। और लास्ट में सेव कैसे कर सकते हैं हम फॉरेस्ट को? सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सस्टेनेबल का मतलब है किसी चीज को इस तरह से यूज करना
उसे भी नुकसान ना हो और हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन अवॉइड, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे सन, बट आप कोल जो पेट्रोल डीजल और जो वाटर आपने नेचुरल गैस किया उसके साथ आप फिफ्थ ये वाला ऐड करोगे तो ज्यादा बेटर है फॉरेस्ट। क्लियर, सन ऐसे याद रख लेना, अदरवाइज ये 5 पॉइंट्स इनफ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। जो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे आपको हवा चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, तो वो आपने उन एक्टिविटीज के बारे में बताना है। तो फर्स्ट तो सबसे जरूरी, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग हम करते हैं, उसमें हम एयर को यूज करते हैं। क्यों? ब्रैकेट में लिखा है मैंने, एग्जाम में नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा, बट यू शुड नो कि एयर कंटेन ऑक्सीजन, एयर में होती है बच्चों ऑक्सीजन, जो हमें सांस के लिए मतलब ब्रीदिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। क्लियर। सेकेंड है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइंस। तो विंड मिल आप सबको पता है, वहां से विंड की हेल्प से, मतलब एयर की हेल्प से, क्योंकि क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यही होता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हम एयर को यूज करते हैं। फिर फ्लाइंग काइट्स को, पतंग उड़ाना बच्चों को बहुत मतलब वो है, पसंद करते हैं उसको, तो फ्लाइंग काइट्स याद रखना। एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरोप्लेन्स। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू towards enhancing the green cover in your locality, make a list of action to be taken। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 8th 9th में जब भी आपको फॉरेस्ट से या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि आप अपनी जो लोकेलिटी है उसका ग्रीन कवर कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, हायर क्लासेस में भी आपको ये मिलेगा। सो आंसर इज आई कैन। अब आपसे पूछे तो यू विल राइट आई कैन कंट्रीब्यूट बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी प्रैक्टिस आप अडॉप्ट कर सकते हो? सबसे कॉमन है ये, आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, आप अधिक से अधिक पेड़ उगा सकते हैं। सेकंड है आई कैन टेक केयर ऑफ द, जो ऑलरेडी आपके आसपास प्लांट्स हैं, ओके, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग अराउंड मी, ठीक है, उनको आप वाटर कर सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। और लास्ट वन है आई कैन एनकरेज द पीपल अराउंड मी टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। अच्छी बात, अगर कोई छोटा बच्चा भी बोले तो बड़े उसकी बात जरूर मानते हैं, तो वैसे ही आप एनकरेज कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को कि वो अधिक से अधिक पेड़ उगाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन इलस्ट्रेशन। एक पिक्चर है, वो बच्चे मैंने पेस्ट नहीं किए यहाँ पे, वहां पे एक लेडी है उस पिक्चर में, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में मिल जाएगी आपको। वो एक ना सोलर कुकर के थ्रू कुकिंग कर रही है, ठीक है, सनलाइट में। तो उसको पिक्चर को आपने नोटिस करना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके आपको आंसर देने हैं। क्या वो सोलर कुकर यूज कर रही है? तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है what type of energy is being used for cooking? You will simply write solar energy, the energy coming from sun. Clear? Second question is name one benefit and drawback. एक आपको फायदा बताना है और एक नुकसान बताना है इस टाइप की एनर्जी को यूज करने का कुकिंग के लिए, ठीक है। तो फायदा क्या हो गया? फायदा हमारा ये हो गया कि इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। ये कैसा है? नवीनीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी जो नेचर में प्लेंटी में अवेलेबल है। सेकंड है इट डजंट कॉज एयर पोल्यूशन, इससे किसी भी टाइप का एयर पोल्यूशन नहीं होता जब हम सोलर एनर्जी से खाना पकाते हैं तब। और इसकी जो कमी है, ड्रॉबैक, वो क्या हो गई? अगर क्लाउडी है, ठीक है, क्लाउडी डे है, मतलब बादल है, सनलाइट नहीं है प्रॉपर, तो हम कुकिंग उस दिन नहीं कर सकते। और साथ में नाइट के टाइम पे भी हम सोलर कुकर में खाना नहीं बना सकते, मतलब हमें सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए जो सनलाइट है वो प्लेंटी ऑफ अमाउंट में चाहिए, तो वही उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे, जब बड़े पैमाने पैमाने पे हम पेड़ों को काटते हैं तो वहां की जो क्वालिटी है सॉइल की, वो क्या है, वो उसको अफेक्ट होती है वो, ठीक है। और व्हाई डू यू थिंक व्हाई इट इज सो? अब ऐसा होता क्यों है, उसके लिए आपको बड़ी डिटेल में आंसर बताना है। ये पैराग्राफ देख के डरना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया तो यू कैन इजिली राइट। और समझना इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो इज एडवर्सली अफेक्टेड, उसको बहुत नुकसान होता है। कैसे? बाय कटिंग डाउन द ट्री से। क्यों? अब ये समझना है आपको कि नुकसान क्यों होता है, क्योंकि जो रूट्स ऑफ ट्रीज है ना, जो बच्चों पौधों की या पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? होल्ड सॉइल, उसको मिट्टी को पकड़ के रखती है एंड प्रिवेंट इट्स इरोजन, और उसको बहने से रोकती है, चाहे वो पानी से बहना हो या फिर हवा से उसका उड़ना हो, ठीक है। अब बट आफ्टर कटिंग डाउन द ट्रीज, अब पेड़ों को काट दिया तो क्या होगा? जो टॉप सॉइल होगी, मतलब धरती की जो सबसे ऊपरी वाली परत होगी, ठीक है, टॉप सॉइल लेयर होगी, वो एक्सपोज हो जाएगी टू एयर एंड वाटर, उसको हवा और पानी आराम से उड़ा के ले जा सकते हैं, बहा के ले जा सकते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन, इससे क्या होगा बच्चों?
सॉइल इरोजन होगा उससे, एंड सॉइल क्वालिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, वो है एक्सप्लेन टू वेज, आपको कोई दो तरीके बताने हैं इन विच जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो पोल्यूट कर रही है एयर को, एयर पोल्यूशन उस जिससे हो रहा है, और साथ में आपको क्या करना है, एक एक्शन भी सजेस्ट करना है जिससे एयर पोल्यूशन हम कम कर सके। तो अगर पहले आपको बताना है कि दो तरीके जिससे एयर पोल्यूट होती है, तो यू विल सिंपली राइट बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जितने भी जीवाश्म ईंधन है भले वो हमारे व्हीकल्स के हों या फिर हमारे घरों में यूज हो रहे हो, उनसे क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो धुआं है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज अलोंग विद, साथ में उस स्मोक में होते हैं हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, कैसे कैसे, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब वन, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, CO इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब टू, तो यहाँ पे सल्फर इज S, डाई मतलब टू, ऑक्सीजन, ओके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड लाइक पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट स्मोक विच पॉल्यूट एयर, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। सेकंड आएगा डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन जो है जंगलों का कटान या फिर वनों का कटान, उसका सबसे ज्यादा रीजन है कि ह्यूमन जो है ना उनकी नीड्स बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जंगल कट रहे हैं, ओके। तो टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ रही है, और डिफॉरेस्टेशन अगर बढ़ रही है मतलब पेड़ अगर कट रहे हैं, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ना ये आ गया CO2 और ये था मोनो मतलब CO, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है और साथ में डस्ट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आप कौन सा स्टेप या एक्शन लोगे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, तो यू विल राइट प्रमोट यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी अपनी गाड़ियां ले जाने की बजाय वी कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लियर। सेकंड है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करके, एंड थर्ड इज रिफॉरेस्टेशन, फिर से जंगल को उगाएं या फिर पेड़ लगाएं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्टूडेंट्स, ये एक फैमिली के बारे में है, जो फैमिली तीन रिसोर्सेज को यूज कर रही है। फर्स्ट कर रही है वो यूज सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड गैस स्टोव को यूज कर रही है कुकिंग के लिए, और थर्ड है विंड मिल को यूज कर रही है कुएं से पानी निकालने के लिए, मतलब टू पंप वाटर फ्रॉम अ वेल। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि अगर एक हफ्ते तक, एक वीक तक सनलाइट ना आए तो क्या असर होगा, तो दो जो रिसोर्सेज है विंड एंड दूसरा क्या है गैस स्टोव, उन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इस पे पड़ेगा जो यूज कर रहे हैं वो सोलर पैनल, ओके। तो जो फैमिली है इज यूजिंग सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस, अब मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगाया है, आप बच्चे प्रोड्यूस भी लिख सकते हो या फिर जनरेट, दोनों में से जो इजी लगेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। द फैमिली इज यूजिंग सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फॉर अ वीक, अगर एक हफ्ते तक सनलाइट ना दिखे तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, अगर आपने प्रोड्यूस लिखा है तो यू विल राइट प्रोडक्शन, अगर लिखा है जनरेट तो यू विल राइट जनरेशन, विल स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगी, बाकी दो को कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब बच्चे आपके पास टर्म्स दिए हैं, ध्यान से देख लो इनको, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, एयर है, पेट्रोलियम है, कोल है, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, पढ़ लिए। फिर आपको ना एक यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उसको आपको, उसमें आपको तीन टर्म्स तो गिवन है, कौन सी गिवन है आपको, नेचुरल रिसोर्स गिवन है, रिन्यूएबल रिसोर्स गिवन है बुक में, और साथ में यहाँ पे नेचुरल गैस गिवन है, बाकी आपको फिल करना है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो फटाफट भरो, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सबको पता है बच्चों को, हमने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ओके, जो आपको गिवन भी है, देखो यहाँ पे गिवन था ना लास्ट में नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाला कॉलम है उसको स्टडी करो, इसके आगे आपको एक बॉक्स बना है और उस बॉक्स के आपको तीन पार्ट है, तो वो जो बॉक्स है ना बच्चों वो है फॉसिल फ्यूल का, क्योंकि आपको फॉसिल फ्यूल भी बुक में इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल भर दिए, एक आपको नेचुरल गैस गिवन है, दूसरे फटाफट वहां से देखो और कोल एंड पेट्रोलियम इसमें फिल कर दो, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा काम हो गया। अब आते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे, तो रिन्यूएबल में आपको एयर भी गिवन है उसमें, ठीक है, आपको उसमें वाटर भी गिवन है और साथ में आपको गिवन है बच्चों फॉरेस्ट, तो ये सारे किसमें आ गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, और हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे, देयर इज एन इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, डिमांड ऑफ ट्रीज हो रही है,
क्यों पेड़ों की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है घर बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए वो बढ़ रही है। अब पेड़ काटे जा रहे हैं उस वजह से। अब क्या ये तर्क संगत है, न्याय संगत है, इज इट जस्टिफाइड? ठीक है, वो आपको बताना है और साथ में आपको डिस्कस एंड प्रिपेयर एक रिपोर्ट भी आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, तो यू विल राइट इट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है बच्चों टू कट द ट्रीज टू मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग। क्यों? क्योंकि जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसमें यू विल राइट विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बगैर क्या होगा, जो आजकल हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, आप बच्चे अपने आसपास नेचर में ये चीजें देख रहे हो, ये विल नहीं, एक्चुअली में विल आप लिखोगे बट एक्चुअली में हो रहा है, इट इज हैपनिंग। क्लियर? फर्स्ट क्या है, अर्थ टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो ये बढ़ रहा है 50, 51, 5 तक टेम्परेचर जा रहा है आजकल अर्थ का। सेकंड है एनिमल्स में माइग्रेट टू ह्यूमन सोसाइटी, कितना कॉमन है, टीवी में हम न्यूज देखते हैं कि कहीं पे एलिफेंट्स अटैक कर रहे हैं ह्यूमन उस एरियाज पे, कहीं पे जो ये लायन टाइगर है वो अटैक कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां पे आप फॉरेस्ट को फिनिश कर रहे हो। ओके, सो एनिमल्स में माइग्रेट टू ह्यूमन सोसाइटी। थर्ड इज सॉइल विल बिकम लेस फर्टाइल। ठीक है, सॉइल का डायरेक्ट कनेक्शन है प्लांट के साथ, वो लेस फर्टाइल हो जाएगी सॉइल। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़ें भी आएंगी, सूखा भी पड़ेगा, विल बी देयर। एंड फोर्थ वन इज एयर पोल्यूशन इंक्रीज, क्योंकि जो एयर है वो जो सॉरी प्लांट्स हैं वो एयर को क्लीन करते हैं, तो वो नहीं रहेंगे तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज यू हैव टू प्रपोज अ प्लान टू यूज वाटर इन योर स्कूल, टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। आपको एक प्लान बनाना है जिससे आप पानी कम यूज करें अपने स्कूल में, क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कैसे वो प्लान आपका जो वाटर सेवेज है ना वो कैसे हेल्प करेगी इन्वायरमेंट की, तो ये आपको इस क्वेश्चन में आंसर करना है। तो यू विल सिंपली राइट, फर्स्ट आएगा आपका प्लान टू यूज लेस वाटर, कम पानी यूज करने के लिए आपका प्लान क्या होगा बच्चे, यू विल इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड है यू विल इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट टॉयलेट्स, ऐसे टॉयलेट यूज कर सकते हो या मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं जो पानी को कम यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, थर्ड यूज ऑफ ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग, जो ये हमारी गार्डनिंग है मतलब जो बगीचे लगे हुए हैं स्कूल में वहां के लिए हम ग्रे वाटर, अभी ग्रे वाटर होता है बच्चों जो हमारे घरों का वेस्ट वाटर है, कहाँ कहाँ का, बाथरूम का हो सकता है। ठीक है, बाथरूम का या फिर सब्जियों को धोने के बाद जो पानी बचता है, शावर का पानी बचता है, कपड़े धोने के बाद जो पानी रहता है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। ग्रे वाटर में कभी भी टॉयलेट वाटर या फिर किचन के सिंक का वाटर इंक्लूड नहीं होता, याद रखना। ठीक है, तो ग्रे वाटर को यूज कर सकते हैं हम गार्डनिंग के लिए। और स्टेप्स क्या क्या लेंगे आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यू विल एनकरेज स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंडिविजुअली जो हर बच्चा है वो पानी बचाए। ठीक है, सो एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। सेकेंड इज मॉनिटर वाटर वेस्टेज रेगुलरली, यहाँ पे वेस्टेज को आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है। एंड देन लास्ट इज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे आपके इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट होगा इट विल रिड्यूस द एनर्जी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वाटर ट्रीटमेंट को करने के लिए भी हम एनर्जी चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो जब वाटर को हम सेव कर रहे हैं तो साथ में उसकी एनर्जी अपने आप ही सेव हो रही है। ओके, एंड लास्ट वन इज इट विल हेल्प इन द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर। सस्टेनेबल वर्ड बड़े काम का है, ये हायर क्लास में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। इसका मतलब होता है बच्चों समझदारी पूर्वक यूज करना किसी भी चीज का, ना उस चीज को नुकसान हो और आपका भी काम चल जाए। दिस इज ऑल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग।